हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट्स। तो ये थी आज की स्टोरी। ऑल दो वही बात है कि वॉलेटिलिटी कम रही, जिस तरीके से मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि जस्ट ड्यू टू सीपीआई नंबर्स जो कल एक्सपेक्टेड हैं, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रह सकती है। और दिस इज़ बेसिकली अ सिनेरियो जो कि बिल्डअप हो रहा है। और जो है वो, लेकिन कल इसका एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट एक लाजमी हो जाएगा, जिस चीज़ के तो देखते हैं। और अभी आज क्या रिजल्ट्स रहा। ऑब्वियसली जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी था, तो उसमें भी जो है वो एक हमारा गोल्ड के ऊपर ज़ाहिर बात है 28-29 के लेवल से 30 के लेवल से मुसलसल हम लोग सेलिंग कर रहे थे। काफ़ी दफ़ा हमने 2 दिन के अंदर कुछ 4-5 वहाँ से प्रॉफिट निकाला। लेकिन ये कि इवेंचुअली एक 20-25 पिप्स का एक एसएल हमारा हिट हो गया और आज 2034 के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग आई है। अच्छा जी, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन वही बात है कि आज इमरान खान साहब का जो मामला था वो ज़रा प्री डोमिनेट कर गया और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी काफ़ी जो है वो मछली मंडी और पॉलिटिकल उसका जो है वो गढ़ बना रहा। लेकिन ये कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स एन एक्सलेंट प्लेस, एक्सलेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको सीखने का मौका मिल सकता है। और इस ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको करना क्या, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी। और नीचे जो है वो आपको लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो वहाँ से आप जो है वो उधर से रब्ता कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आपको और ज़्यादा आसानी है। आपको सिर्फ लाइव चैट पे जाके आईबी चेंज करना है और उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना है। अच्छा, उस कम्युनिटी के अंदर बेनिफिट क्या है? देखें, एक तो होता है कि आपको ट्रेड बताना, एसएल बता दिया, एंट्री पॉइंट बता दिया और सेल बता दिया, लेकिन ये कोई हल नहीं है, परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इट इज़ समथिंग व्हेन यू लर्न द थिंग्स कि एक्चुअली हो क्या रही हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से, क्योंकि देखें वहाँ जो ग्रुप के हैं मेंबर्स जो पुराने हो गए हैं, दे एक्चुअली नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है। अच्छा, कोई भी सेटअप फेल हो जाना, इट इज़ समथिंग नॉर्मल। कोई भी सेटअप फेल हो जाए, क्योंकि सारी बात है कि 100% कोई भी ऑन द राइट साइड के ऊपर नहीं बैठ सकता, पर्टिकुलरली इंट्रा डे के अंदर। हाँ, स्विंग ट्रेड इट इज़ सिंपल। स्विंग ट्रेड में अगर आप लंबा होल्ड कर सकते हैं और आपका लॉट साइज छोटा है और आपके पास फंड्स अनलिमिटेड है, तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, आप इवेंचुअली निकल जाते हैं ट्रेड से। लेकिन इंट्रा डे के अंदर एक एसएल हिट हो जाना, इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी काइंड ऑफ डिज़ास्ट्रस थिंग, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। एसएल हिट होना और जो है वो छोटे मोटे जो है वो लॉसेस हो जाना। तो लेकिन ये कि हमारा बहरहाल कोशिश ही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए लोग हैं वो लर्न कर सकें, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना सवाल पूछ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऑल्दो कि वही बात है कि मैं इस टाइम में कोलमपुर में हूँ, तो अपना थोड़ा सा ज़रा स्केजूल मेरा बिज़ी हुआ है और मीटिंग्स हैं, सब कुछ हैं, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली जो है वो ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। लेकिन ये है कि बहुत सारे अच्छे जो हैं वहाँ पर ट्रेडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सीनियर ट्रेडर्स मौजूद हैं जो डेली बेसिस को प्रॉफिट निकालते हैं, और लर्नड ट्रेडर्स मौजूद हैं। तो आई और वही बात है, मैं आपको हमेशा बात करती हूँ, ब्रॉडकास्ट वाले जो सिग्नल ग्रुप हैं, पेड सिग्नल ग्रुप्स हैं, और ये चीने मीने 20-30 पिप्स वाले ग्रुप हैं, इनसे आप बचें। खैर, जो है वो गोल्ड का तो सिंपल था, रेंज बाउंड रहा। दूसरा ये कि नैस्डैक प्रूव्ड वेरी वाइटल फॉर अस। नैस्डैक का मैंने कहा कि जी जो है वो आप उसको सेलिंग में रहिएगा, और अच्छा जो है वो 70-80 पिप्स इस टाइम पे प्रॉफिट दे चुका है हमारे पास। और H4 में डबल टॉप वाली फॉर्मेशन जो है वो प्ले हो रही है, और अच्छी प्ले हो सकती है। लेकिन ये कि कल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआई नंबर्स हैं और इन्फ्लेशन का क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि देखें आज थोड़ा सा बयान भी आ गया, बयान ये आ गया कि ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये जो लास्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया गया है फेडरल रिजर्व का, दिस इज़ गोइंग टू द लास्ट वन। और ये चीज़ बड़ी क्लियरली जो है वो साबित करती है कि अभी शायद एक्सपेक्टेशन इज़ स्टिल दिस कि सीपीआई नंबर्स और पीपीआई नंबर्स ये अभी भी कोई बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे नहीं आएंगे, एंड स्टिल द चांसेस ऑफ द हाई इन्फ्लेशन आर देयर। तो हो सकता है एक आध महीने 2 महीने इन्हीं रेट को यहीं पर मेंटेन रख के सीपीआई नंबर्स को मॉनिटर किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह कमी नहीं आएगी, तो फिर दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किए जाने को कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, जिसकी वजह से
इन द लॉन्गर रन अगर बात करता हूँ तो ये गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डिंग हो गया, ऑल्दो के देर आर हाई चांसेस, क्योंकि देखें गोल्ड ने आज 2000 को टच भी नहीं किया, रिसर्च भी नहीं किया, और नीचे 2007 का लेवल जो था उसको मेरा नजरिया ये कि इसको करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी अलार्मिंग एक्चुअली। तो गोल्ड इज़ सीरियसली गेटिंग बुलिश, और कल जो है वो जिसे कहा जाए कि 56 का लेवल तो एक्सपोज होता जा रहा है, 50 से लेके 56 का लेवल, ये एक अच्छा सेलिंग लेवल हो सकता है। और अच्छा, मैं सेलिंग को थोड़ा सा इसलिए देख रहा हूँ कि अभी भी जब तक जो है वो 2070 के ऊपर शायद जो एक नया साइकिल होगा, एक नया हाइटेड क्लोजिंग इंटरडे के ऊपर, कुछ नई हाइट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। देखिए क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, अब आप इसी को थोड़ा सा समझें। क्लोजिंग का मतलब ये है, देखिए इंटरडे वाले ने तो ट्रेड करनी है, अपना प्रॉफिट बनाना, लॉस लेना, निकल जाना है। वाई द क्लोजिंग इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को आपने कहता सुना होगा क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग, हमारे उस्ताद हैं वो भी हमें ये कहते हैं कि क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग, और क्लोजिंग को आप देखें, लाजमी इसको समझें। क्लोजिंग का मतलब ये है कि एक बंदा है जो अपनी ट्रेड ओपन छोड़ के जा रहा है। ओपन छोड़ने से मुराद क्या है कि, और मोस्टली यही होता है कि जो है वो ऑन द हायर साइड के ऊपर, मतलब ये कि जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो अपनी ट्रेड ओपन छोड़ते हैं ना, जिनके टारगेट्स लंबे होते हैं। तो अब अगर मैं एक बात करता हूँ कि 2070 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो दिस मीन्स कि वो लोग जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ है वो अपनी ट्रेड का प्रॉफिट बुक किए बगैर उसको वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो दिस मीन्स दैट दे आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो इस वजह से प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना कि लॉन्गर टर्म बाय का जो सेटअप है ना, वो हम शायद उस टाइम पे देख सकेंगे। आई होप कि जो है वो मेरा ये पॉइंट आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा। तो उससे पहले पहले हाँ, अनलेस एंटिल, या फिर ये कि आपको नीचे से एक अच्छी बाइंग मिल जाए, नीचे का अगर लेवल मिल जाता है तब भी अच्छी एक बाइंग हो सकती है। लेकिन ये कि CPI नंबर्स एक्सपेक्टेड ये कि थोड़ा सा ऑन द हायर साइड ही आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड अंडर प्रेशर आ सकता है। लेकिन सुबह के टाइम के ऊपर वही है, ये 37 से लेके 40 का जो एरिया है, ये अच्छा एक सेलिंग स्कैल्पिंग एरिया है। आप इसको यहाँ से आप अच्छी सेलिंग की साइड पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नीचे से बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी शाम में। तो मॉर्निंग का जो टाइम है, ऊपर का जो टाइम है, उसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। दूसरा, आज जो सबसे मज़े की जो ट्रेड थी वो थी ऑयल की। ऑयल का मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑयल की थोड़ी बहुत सेलिंग ढूंढिएगा, लेकिन वही चीज़ है कि जो लेवल है सेलिंग वाला वो ऊपर है। और मैंने साथ साथ ये बताया था DXY, क्योंकि ज़रिए थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर में आएगा, जैसे प्रेशर में आएगा तो ऑयल की बाइंग के ऑर्डर्स निकलेंगे। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक दफ़ा पहले मैंने कहा जी 71.8 से आप बाय कीजिए, लेकिन मार्केट 71.3 तक आ गई। और लेकिन मैंने कहा था कि 71 इट्स अ गुड सपोर्ट, और वो वही हुआ कि वहाँ से मार्केट अच्छी खासी उसने पंप लिया लेट नाइट, और अच्छा प्रॉफिट दिया जिन्होंने बार उस ट्रेड को लिया, उस ट्रेड को समझा। और बहुत सारे लोग तो मेरे ग्रुप के अंदर जो हैं वो नीचे से बाइंग में हैं, अभी तक वो बाइंग होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि TP3 जो है 74.2 था, तो उसी को देखेंगे हम इंशाल्लाह। और वहाँ से जब आएगा तो उसके बाद जो भी सेटअप बनेगा हम उसको फिर सेलिंग की साइड ढूंढना शुरू करेंगे, अगर मिलेगी तो उसको देखेंगे, वरना अदरवाइज़ नहीं देखेंगे। और इसको मैं बताता चलूँ, ऑयल के ऊपर अगर अब आपने सेलिंग लेनी है, देखिए 63 का लेवल है, वहाँ से 73 तक मार्केट चल चुकी है, $10 मार्केट चल चुकी है। अब आपको अगर ऑयल के ऊपर सेलिंग ढूंढनी है तो एटलीस्ट H4 की 2-3 कैंडल्स को कूल ऑफ होने दीजिएगा। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बार बार बात की नैस्डैक का, मैंने आपको यही बात कही थी कि 13,320-30 का आप एसल रखिएगा, और 2 दिन अब उसको हो गए 13,300 को क्रॉस नहीं कर सका। तो अब आज एक समझ लीजिए कि 100 पिप्स तक की सेलिंग वहाँ पर आई है। अब थोड़ा बहुत और ये रिट्रेस हो सकता है, नीचे को आ सकता है, लेकिन वो चीज़ है कि डाटा के टाइम के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर विक भी मार सकता है। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक H4 का जो सेटअप देखते हैं, तो H4 का जो डबल टॉप M पैटर्न फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और उसमें काफ़ी अच्छा जो है वो सेलिंग का प्रॉस्पेक्ट बन चुका है। अच्छा, यूके के जो मेरे क्लाइंट्स हैं, यूके के, यूरोप के, कतर के, बहरीन के, तो उनके लिए मैं आपको बात बताता चलूँ कि GTC का ब्रोकर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो GTC का ब्रोकर है जो कि 1:1000 की लेवरेज देता है। तो वहाँ से आप जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आपको उसमें अच्छे ऑप्शन दिए जाते हैं। और बार बार समझाता हूँ यार, प्लीज़ अपने आप को बेहतर करें, स्टार्ट यूजिंग बाइनांस, स्टार्ट यूजिंग USDTs,
इसके अंदर ट्रांसफ़र करें, पेमेंट्स करें, ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेंगी। ये मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा है और मॉडर्नाइजेशन को नहीं कोई रोक सकता। देखें, एक वो चीज़ होती है कि एक टाइम था कि आप कभी जो है वो मक्का वगैरह में मोबाइल लेके जाते थे तो वो छीन लिया जाता था कि नहीं यार, द वीडियोज़ एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड ओवर देयर ना। तो लेकिन अब क्या हुआ कि अब एवरीथिंग इज़ अलाउड। क्यों? क्योंकि एक वो चीज़ इस तरीके से सिस्टम के अंदर चली गई, सिस्टम के अंदर जलन हो गई कि आप उसको रोक नहीं सकते। तो यही चीज़ है, ये वाला जो USDTs हैं और जो क्रिप्टो है और सारा कुछ बाइनांस वगैरह है, ये सिस्टम का वो हिस्सा है कि जिनको आप रोक नहीं सकते हैं। और ये जलन होगी मार्केट के अंदर। देखें, बाहर इंटरनेशनली स्टॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना, इट इज़ अ ट्रेंड कि वहाँ पर लोगों को समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है कि यार अच्छा ठीक है, सिंस द एज यू आर 20-21 आफ्टर ग्रेजुएशन या कुछ है, तो यू हर महीने का कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो अपना स्टॉक्स बाय करें। यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ों के अंदर ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड डेवलप होगा ही होगा इवेंचुअली। तो इस ट्रेंड को रोका नहीं जा सकता। तो आपको वही बात है कि आपको भी उस ट्रेंड के साथ साथ चलना है, चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। अच्छा, दूसरा ये कि जो है GBP, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, ऑल्दो कि आई एम स्टिल इन द सेलिंग साइड, और कल भी मैं सेलिंग ही रहेगा। 1.26750, ये मैंने आपको कहा था कि ये हमारा SL होगा और इससे नीचे नीचे मैं सेलिंग रहूँगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि DXY सपोर्ट छोड़ जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। हो सकता है छोड़ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। सपोर्ट जो होती हैं वो टूटती हैं तो रेजिस्टेंस बनती हैं, रेजिस्टेंस टूटती हैं तो सपोर्ट बनती हैं। दिस इज़ समथिंग अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर रगड़ा वो लोग खाते हैं जो ऐसे मौके पे SL नहीं लगाते। ठीक हो गया, सपोर्ट है। अब ये जो 101 का जो एरिया है, इसको कोई थर्ड फोर्थ टाइम DXY जो है सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो अगर जो है वो इससे नीचे भी चली जाती मार्केट, तो आपको बहरहाल इवेंचुअली DXY है, डॉलर है, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी कि इतनी आसानी से मार खा जाएगा और नीचे चला जाएगा और इसका काम बर्बादी की तरफ शुरू हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा इतनी जल्दी, फ़ौरन ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लुक आफ्टर। दूसरा ये कि यूरो, मैं आपको जिस तरीके से कहा था कि जी सेलिंग में रहिएगा। 1.112 जो है वो एक बहुत अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है और 1.11 से ऊपर, कल मैंने वीडियो में कहा था कि इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। तो दिस मीन्स दैट इट इज़ गेटिंग इनटू द प्रेशर। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको इसका मैंने आपको बताया था ये 25 बेस पॉइंट इंक्रीज जो होने थे, और उसका मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये प्राइस जेल इन हो चुकी है। ये जो इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व का बढ़ना है वो पहले ही मार्केट के अंदर जेल इन हो चुका है, उसका इम्पैक्ट आ चुका है। तो जिसकी वजह से गोल्ड भी ऊपर गया और सब कुछ गया और हमने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से भी डाउनली प्ले कर लिया। तो यही सिचुएशन है इस टाइम पे यूरो की और GBP की। यूरो का और GBP का जो आने वाले दिनों के अंदर 25 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का डिसीजन है वो जेलिन हो चुका है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ चुका है। अब देर इज़ अ हाई चांसेस एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि इन एरियाज़ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो जाए। और अभी भी इन एरियाज़ के अंदर मैंने देखा यूरो का आपको लॉन्ग टर्म जो मैंने आपको बाय बताया हुआ है वो 1.07 का एरिया मैंने आपको बताया हुआ है, 1.075 का, और 1.067 तक का जो है ना एरिया, ये आपको मैंने बाय का एरिया बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जेलिन हो चुके हैं यहाँ पर। जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अगर होगी तो लोग बाय में फंस सकते हैं। और फिर वही बात है कि यूरो वगैरह हो गए जो करेंसी पेज होते हैं थोड़ा सा ज़रा स्लो पेज होते हैं, तो इसके अंदर मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। दूसरा ये है कि GBP JPY दोबारा से जो है वो 170.60 के पास आया हुआ है, तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा, यू विल हैव अ गुड प्रॉफिट ओवर देयर। USD JPY 136.5 अगर मिलता है आपको, 135.7 भी अगर मिलता है तो सेलिंग डालिएगा, लाजमी डालिएगा। DXY थोड़ा सा वही बात है कि देखें, अक्सर ये होता है कि DXY वीक हो रहा होता है या DXY स्ट्रांग भी होता है, तो JPY जो है ना वो डिफरेंट रिएक्ट कर रहा होता है। JPY इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पेयर, क्योंकि होता क्या है कि JPY इज़ ऑल्सो रैली पेयर, कि जब आप DXY की रैली स्टार्ट होती है या डी तो JPY की बंद हो जाती है, और JPY की जब रैली बंद होती है मतलब ये कि स्टार्ट होती है तो US डॉलर की DXY की रैली कट ऑफ हो जाती है।
तो वाइस वर्सा इसको स्ट्रेंथ लेते हैं। और अभी इस टाइम पे जिस तरीके से जापान जो है वो टोटली मार्केट और दुनिया से जो है वो अलग रिएक्ट कर रहा है, वो अलग तरीके से जो है ना वो प्ले कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ नहीं कर रहे, उन्होंने उसी तरीके से उसको रखा हुआ, बिकॉज दे हैव द फंड्स, देयर इज ह्यूज ह्यूज इकोनॉमी एंड दे हैव रिसोर्सेज बियॉन्ड आवर थिंकिंग एक्चुअली। तो वही चीज़ है कि दे कैन मैनेज दीज थिंग्स वेरी वेल। तो ये चीज़, और सरप्लस डॉलर्स हैं और बेतहाशा हैं, तो उनके लिए जेपीवाई की कोई भी रैली निकालना या जेपीवाई को स्ट्रेंथन करना, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू एट ऑल। तो मैं बहरहाल जो है ना वो जीबीपी जेपीवाई के अगेंस्ट आई एम ऑन द शॉर्टर साइड। इट्स अ गुड एंड एक्सीलेंट एरिया फॉर द सेलिंग साइड, और 172.5 तक का एरिया ये सेलिंग एरिया है। यहाँ पर अगर आप सेल्स लेंगे तो यू विल सर्टनली अर्न अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम दैट एरियाज। आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर दिया है और काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया समझाया है। तो ये चीज़ें हैं, लर्न करें। फॉरेक्स अकेडमी भी खोली है। देखिए हमारा पाकिस्तान में ही मकसद ये है कि लोग इस काम को लर्न करें। मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उसके ऊपर काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ऑल्दो कि उसके रिजर्वेशन है, सब कुछ हैं, लेकिन भारत दैट इज़ समथिंग लीगल एक्चुअली। तो बहरहाल ये कि काम सीखे तो सही ना पहले। चीज़ें तो देखें, चीज़ें तो होती जाएंगी, चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। रेगुलेशंस बनते हैं, रेगुलेशंस बेहतर होते हैं, सारा कुछ होते हैं, लेकिन देर देर शुड बी द पीपल हु नो द वर्क। और पर्टिकुलरली यंग लोग, यूथ हैं जो, उनको मैं ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि जो बहुत अर्ली स्टेज में इस काम में आ गए हैं, अगर वो इस काम को सीखेंगे तो, और इसमें कामयाबी अगर करेंगे तो फिर बहुत एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपको इस काम में मिल सकता है। और इट इज़ नॉट समथिंग कि जैक लग गया या ये हो गया, जिस तरीके से लोग क्रिप्टो के अंदर करते हैं कि जनाब ये फलाना शिट कॉइन ले लो, फलाना ले लो, ये डॉज कॉइन ले लो, ये ले लो, शिब ले लो, तो इसमें आपका जैक लग गया तो 1000 के 10,000 बन जाएंगे, जुआ, ये वो पॉइंट ऑफ व्यू का जो माइंडसेट है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलती है, ऑल्दो कि मैं बता रहा हूँ कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर से कोलमपुर आके भी मैं जो है वो आपको वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। इट इज़ अ हेल ऑफ अ टास्क, और आई एम रियली रियली वेरी स्लीपी, लेकिन ये कोशिश ही होती है कि आपको फीडबैक ज़रूर दिया जाए। ओके जी, ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।